अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ साद। आई होप सब खैरियत से होंगे। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें जो है डबल डिजिट्स दिखते हैं लाइक 1111 या ट्रिपल डिजिट्स लाइफ में दिखना लाइक 222, 333, 555, तो इनके क्या स्पिरिचुअल मीनिंग होते हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है 2006 की बात है, जब मैं नया नया माइंड साइंसेस को एक्सप्लोर कर रहा था और स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंटरेस्ट लेता था और बहुत ज़्यादा सोचता था। तो मुझे 1111 नंबर बहुत दिखता था और वो इस तरह दिखता था कि जब घड़ी में टाइम होता था 11:11 हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मेरी नज़र वहाँ पे चली आती थी, चाहे वो रात के 11:11 हो या दोपहर के 11:11 हो। ऑटोमेटिकली माइंड वहाँ जाता है। या मोबाइल फ़ोन आप रेंडमली उठाओ तो एकदम से आप उस पर टाइम देखो तो 11:11 हो रहा होता था। तो 11:11 मुझे बहुत दिखता था। इसके अलावा अब आगे चल के अब मुझे बाद में ट्रिपल डिजिट्स भी दिखने लगे लाइक 222, 333। तो ये आप लोगों में से बहुत से लोगों के साथ भी ये होता है। तो इसके क्या स्पिरिचुअल मीनिंग है। तो उस वक्त मैं इंटरनेट पर आर्टिकल्स देखता था, तो उससे मुझे एक आइडिया हो गया कि ये एंजल नंबर्स कहलाते हैं और यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई मैसेज होता है। तो मुझे इतना तो आइडिया हो गया था कि चलो यूनिवर्स से एक कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअलिटी से, स्पिरिट से, अपनी ज़ात से कनेक्टेड है, कनेक्शन है। लेकिन मज़ीद क्लैरिटी जानने के लिए मैंने अपने टीचर से एक क्वेश्चन पूछा था कि इसके क्या मीनिंग होते हैं। तो मेरे टीचर ने दो बातें की थी कि उन्होंने कहा था कि दो रीज़न्स हो सकते हैं, एक तो साइकोलॉजिकल हो सकता है और एक स्पिरिचुअल हो सकता है। साइकोलॉजिकल इस तरह हो सकता है कि आप किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बार बार वही उसी चीज़ पे, जब वो चीज़ हो रही होती है आपकी अटेंशन ऑटोमेटिकली वहाँ ले जाता है। तो ये तो साइकोलॉजिकल होता है। दूसरा स्पिरिचुअल इस सेंस में होता है, लेकिन इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, जिसको हम डीपर लेयर ऑफ द माइंड कहते हैं, तहते शऊर जिसको कहते हैं, इसमें हमारी हैबिट्स होती हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे अकीदे होते हैं। ये हमारा गहरा ज़ात का हमारा एक गहरा हिस्सा होता है, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जब हमसे कम्युनिकेट करता है तो उसका एक अंदाज़ जो होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कॉन्शियस माइंड वर्बली जैसे हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो समझता है कॉन्शियस माइंड, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की जो लैंग्वेज होती है वो सिंबॉलिक होती है, यानी इमेजेस की फॉर्म में वो दिखाता है या सिंबॉलिक फॉर्म में कम्युनिकेट करता है, नंबर्स की फॉर्म में कम्युनिकेट करता है आपसे। तो वो सबकॉन्शियस माइंड आपको वार्न भी करता है, आपको कोई ना कोई मैसेज देता है। तो सिंबल्स की फॉर्म में तो ऑब्वियसली हम जब ड्रीम देख रहे होते हैं तो ड्रीम्स में हम देखते हैं कि हमें जो है ख्वाब आते हैं। जैसे किसी का पेट ख़राब है तो अक्सर उसको केले नज़र आते हैं। तो केले का ताल्लुक क्योंकि येलो कलर है, सोलर प्लेक्सिस से कनेक्शन होता है, तो वो कह सकते हैं कि पेट ख़राब है तो केले नज़र आते हैं। इस तरह कुछ लोगों को एनिमल्स दिखते हैं, कभी शेर पीछे आपके भाग रहा होगा, कभी कोई और जानवर दिखेगा, कभी कबूतर दिखेगा, कभी कुत्ते बिल्ली दिखेंगे। तो सबके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। तो ये इंट्यूटिवली जो है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई ना कोई आपको मैसेज दे रहा होता है। उसको समझने के लिए बेस्ट ये होता है कि आप अपनी ज़ात से ख़ुद पूछें, इंट्यूटिवली अपने इंट्यूशन से ख़ुद पूछें, तो आपको उसका आंसर ज़रूर मिलता है। तो सबकॉन्शियस माइंड जब हम सो रहे होते हैं तो हमसे कम्युनिकेट करता है ड्रीम फॉर्म में, लेकिन हम जब जाग रहे होते हैं तो अक्सर जो है ये नंबर्स की फॉर्म में हमसे कम्युनिकेट करता है। नंबर्स की फॉर्म में इस तरह करेगा कि आपको 1111 दिखेंगे, कभी गाड़ी के पीछे नज़र आ जाएगा 1111 लिखा हुआ, कभी आप सफ़र कर रहे हैं किसी दीवार पे लिखा होगा 1111, किसी ना किसी आप कहीं ना कहीं से आपको क्लू मिल जाएगा। कहीं पे भी आपको नज़र आ जाएगा 1111 या 222, 333, 3333, इस तरह के नंबर्स जो हैं आपको दिखेंगे आपकी लाइफ में। ये होता है कि आपको जागती हालत में जब सबकॉन्शियस माइंड आपसे कम्युनिकेट कर रहा होता है। हर नंबर के यस डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। तो जब मैंने अपने टीचर से पूछा था तो मेरे टीचर ने जो रीज़न बताया था वो ये था कि सबकॉन्शियस माइंड आपको वार्न करता है अक्सर। तो या तो आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए लेकिन आप कर रहे हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका तहते शऊर आपको बता रहा होता है कि इस चीज़ को स्टॉप कर दो। या कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लाइफ में कुछ करना होता है लेकिन हम कर नहीं रहे होते, तो वो भी एक वार्निंग मैसेज होती है कि आपको वो काम करना है, तो वो बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा होता है। लेकिन अगर इनमें से ऐसा कुछ नहीं है तो इस जिनके साथ ये होता है तो उसको एंजॉय किया करें कि ये आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी आपका
तहत शऊर आपका इंट्यूशन जो है वो बड़ा काम कर रहा है, आप उस अपने इंट्यूटिवली आप स्ट्रॉन्ग हो और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपके साथ मिलके काम कर रहा है आपके कॉन्शियस माइंड के साथ, तो एक अच्छा साइन होता है। कभी अगर इस तरह के नंबर्स दिखें तो दुआ कर लिया करें, प्रेयर कर लिया करें, तो चांसेस होते हैं कि वो बहुत जल्द जो है वो दुआ जैसे कहते हैं कबूल हो जाना या मैनिफेस्ट हो जाना बहुत जल्द। तो कभी अगर आपको इस तरह के नंबर्स दिखें, ये हर किसी के साथ नहीं होता ऑब्वियसली, जो इंट्यूटिव लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करते हैं या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो होते हैं, उनको ये सब नंबर्स नज़र आते हैं। फिर हर नंबर के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, जैसे 1111 जो है 11 नंबर जो होता है ये स्पिरिचुअल नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। 22 जो होता है न्यूमरोलॉजी में, ये दोनों मास्टर्स नंबर्स होते हैं, इनको आप ऐड नहीं कर सकते। तो 11 जो होता है स्पिरिचुअल नॉलेज का नंबर होता है, 22 जो होता है स्पिरिचुअल पावर का जो है वो इसके मीनिंग होते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर आप देखें न्यूमरोलॉजिकल जो कोड निकलता है तो वो 92 बनता है। 92 को 9 + 2 करें तो वो 11 बनता है, तो वो भी एक स्पिरिचुअलिटी की निशानी है। हज़रत अली का अगर आप देखें तो वो भी 111 बनता है, तो 111 अगेन 110 बनता है, तो वो भी 11 बनता है। तो 11 नंबर एक रूहानियत की निशानी होती है। अगर आपको लाइफ में 11-11 या 11 लेटर अगर बार बार दिख रहा है तो ये एक निशानी है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं। तो कभी अगर दिखे तो पहले तो अपनी ज़ात पे गौर व फिक्र कर लिया करें कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो आपको करना चाहिए जो आप नहीं कर रहे हो, तो अपनी इंटरनल खुद टॉक्स करें। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप समझते हैं कि मैं क्लीन हूँ, मेरी बिल्कुल क्लियर इंटेंशन है, तो फिर दुआ कर लिया करें और इनको एंजॉय किया करें। तो आई होप मैंने अब क्लैरिफाई कर दिया है डिटेल में कि जो एंजल नंबर्स होते हैं इनके क्या मीनिंग होते हैं। थैंक यू सो मच।